रेडी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। 18वें G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के सदर को सौंप दी अगली G20 की सदारत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बंगस वैली में बंगस एडवेंचर्स फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। कहा, जम्मू कश्मीर इंतजामिया सयाहती शोबे को मजीद बढ़ावा देने के लिए वादाबंद। मुरक्कश में तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज, जख्मियों की तादाद में भी हो रहा है इजाफा। और एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले मैच में बारिश ने डाली रुकावट। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। भारत की सदारत में 18वां G20 सरबराह इजलास आज नई दिल्ली में इख्तिताम को पहुंचा। इख्तितामी निशस्त में भारत ने ब्राजील के सदर को अगले सरबराह इजलास के लिए सदारत का एजाज सौंपा। इजलास के आखिर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि ब्राजील की सदारत में होने वाले अगले सरबराह इजलास तक सभी निशानों को हासिल किया जाएगा। उन्होंने G20 फोरम का एक वर्चुअल सेशन नवंबर के महीने में भी बुलाने की तजवीज़ पेश की। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 इजलास के तीसरे सेशन में एक मुस्तकबिल के मौजू पर इजलास की सदारत की। G20 के लिए भारत के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन संगला ने समिट की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा G20 इजलास में अफ्रीकी यूनियन को इसमें शामिल करना भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है और इसके साथ साथ नई दिल्ली एलामिया पर सब मुल्कों की एक राय होना भी कामयाबी से कम नहीं है। नई दिल्ली एलामिया जो 37 सफ़ात पर मुश्तमिल है में कहा गया है कि दुनिया में न सिर्फ माहौलियाती चैलेंजों का सामना है बल्कि इंसानियत की बका के लिए भी बहुत कुछ करना जरूरी है ताकि जंगलात और समंदरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा दिल्ली एलामिया में आलमी सतह पर सेहत शोबे को सबसे ज्यादा तरजीहात में रखा गया है ताकि कोई भी वबाई सूरत हाल पेश न आए। इसके अलावा प्लास्टिक पोल्यूशन को भी अगले 2 से 3 साल तक खत्म करने के लिए कहा गया है। G20 सरबराह इजलास में आने वाले सभी आलमी रहनुमाओं ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करने के साथ अपने दिन का आगाज किया। इन रहनुमाओं में अमरीकी सदर जो बाइडेन, बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक, जनूबी अफ्रीका के सदर, फ्रांस के सदर, इटली की वजीर आजम और जनूबी कोरिया के सदर ने समाधि पर गुलदायरे नजर किए। दरियासना G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर आज भी कई बाहमी मीटिंगों का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर ने भी बाहमी बातचीत में हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बंगस वैली में बंगस एडवेंचरस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। फेस्टिवल के आगाज पर एलजी ने अपनी तकरीर में कहा कि इस तरह के मेलों से ट्राइबल कल्चर को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और इन जगहों पर सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के अलावा मकामी कारीगरों की तरफ से तैयार किए गए उन चीज़ों को दुनिया तक पहुंचाने में कामयाबी मिलेगी जो अब तक नजरों से ओझल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 300 नए मकामात को सयाहती नक्शे पर आने वाले दिनों में लाकर वहां की इक्तिसादी और समाजी हालात को बेहतर बनाने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिलग्रिम टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा दस्तकारी सन्नत और यहाँ के कुदरती नज़ारों को यहाँ आने वाले लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुल्की सयाहत को बढ़ावा देने के लिए जो इकदाम अब तक इंतजामिया ने किए हैं वो काबिल सराहना है। इसके अलावा लोगों की माली हालत बेहतर बनाने के लिए होम स्टे जैसी सहूलियत भी दस्तयाब रखी गई हैं ताकि दूर दराज इलाकों में जाने वाले सयाहों को रिहाइश से मुतल्लिक कोई भी दिक्कत पेश न आए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने सयाहती सन्नत की काया पलट करते हुए इसे एक मुनाफा बख्श शोबा बना दिया है और इंतजामिया की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ आएँ और यहाँ के कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होकर अपने घर वापस लौटें।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें उन कबायली खानदानों के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम मुहैया रखने की मंजूरी दी गई जो सर्दियां शुरू होने के साथ ही कश्मीर वादी से जम्मू की तरफ अपना सफर शुरू करने वाले हैं। मीटिंग में कहा गया कि इस पूरे मामले का चीफ सेक्रेटरी इंतजाम देखेंगे और महकमे खजाना से कहा गया है कि वो इस सर्विस के लिए बजट तैयार करें। इसी दौरान कबायली उमूर के महकमे ने जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और मुतल्लिका जिला इंतजामिया के बाहमी इश्तराक से उन खाना बदोश अयालों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो मौसम सरमा शुरू होने के साथ ही श्रीनगर समेत दीगर इलाकों से जम्मू के मुख्तलिफ अजला की तरफ अपना सफर सितंबर के दरमियानी हफ्ते से शुरू करके नवंबर के आखिर तक जारी रखते हैं। से कहा गया है कि वो इस ट्रांसपोर्ट सहूलियत से फायदा उठाने के लिए हुक्काम से रुजू करें या फिर फराहम किए जाने वाले टोल फ्री नंबर पर राब्ता करें। वाज़ेह रहे गुज़श्ता 2 साल से जम्मू कश्मीर इंतजामिया इन अयालों को जम्मू पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की माकूल सहूलियत बहाम रख रही है, जिसकी वजह से इन खाना बदोश अयालों को अपने माल मवेशी समेत जम्मू पहुंचने में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में पानी के ज़खायर की हिफाजत और उन्हें इंसानी आबादी के लिए महफूज बनाने के खातिर IIT जम्मू और जल शक्ति महकमा जम्मू कश्मीर ने मुश्तरका तौर पर जम्मू में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने वर्चुअल मोड के जरिए किया। वर्कशॉप में चीफ इंजीनियर और कृष्णा दरिया मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन शिवनंद कुमार के अलावा कई आला अफसरान और माहिरीन ने शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान माहिरीन ने तमाम लोगों बशमूल महकमे जात के अफसरान से ताकीद की कि वो पानी के ज़खायर के बचाव और उन्हें काबिल इस्तेमाल रखने में अपना भरपूर ताउन फराहम करें ताकि आने वाले वक्त के दौरान नई नस्ल को भी साफ पानी की फराहमी यकीनी बन सके। डायरेक्टर IIT जम्मू डॉक्टर मनोज गौर ने कहा कि पानी के ज़खायर को महफूज रखने के लिए कई बड़े इकदाम करने की ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर में अगर पानी के ज़खायर की हिफाजत तरजीहात में रखी गई तो यहाँ की इक्तिसादी तरक्की में मज़ीद बेहतरी होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने आज कोकरनाग में वाक़ा फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर मुशीर मौसूफ के हमरा डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद फारूक डार और दीगर अफसरान मौजूद थे। दौरे के दौरान मुशीर मौसूफ ने फार्म के मुख्तलिफ डिवीजन का जायजा लिया और मुतल्लिका ओहदेदारों से ताकीद की कि वो मछली पालन के शोबे को फ़ायदा बख्श बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाएं। मरकश सरकार ने कहा है कि कल आए शदीद ज़लज़ले के बाद अब तक मुल्क में 2012 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है, जबकि 2059 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 1404 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी बताए जाते हैं। दरी असना वहाँ कायम भारतीय सफारत खाने ने कहा है कि अभी तक किसी भी हिंदुस्तानी शहरी के हलाक या ज़ख्मी होने की खबर नहीं है। ताहम सफारत खाने ने वाज़ह किया कि वो मुल्क में क़याम पजीर भारतीय शहरियों के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और उन सभी लोगों से अपील की गई है कि वो जहां भी हैं आराम से रहें और हुक्काम की तरफ से जारी हिदायत पर मिनोअन अमल करें। इसी दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मराकश में ज़लज़ले में हलाक होने वाले लोगों पर शदीद गम का इजहार किया है। पार्लियामेंट मेंबरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी ने भी मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले में इंसानी जानों के तलाफी पर रंजो गम का इजहार किया है। सेंटर फॉर इनोवेशंस इन पब्लिक सिस्टम्स के मुशीर प्रोफेसर डॉक्टर एन उपेंद्र रेड्डी आज गांदरबल के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचे और यहां जिला इंतजामिया की तरफ से शुरू किए गए मशअले गाश मुहिम का जायजा लिया। मशअले गाश नामी मुहिम के दौरान आम लोगों तक तालीम को पहुंचाने की गर्ज से काम किया जाएगा ताकि उन लोगों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए जो अभी तक इससे महरूम हैं। इस सिलसिले में आज गांदरबल के मिनी सेक्रेटरीट में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने की और इस मौके पर महकमे तालीम के कई आला अफसरान, पंचायत मेंबरान और स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। AIBOI जम्मू कश्मीर और लद्दाख कमेटी की तरफ से आज सुकास्ट कश्मीर के नुंद ऋषि ऑडिटोरियम में पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। कॉन्फ्रेंस में बैंकों में काम करने वाले मुलाजमीन की आम जिंदगी में आ रही मुश्किलात के हवाले से अपने अपने ख्यालात पेश किए गए। कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि बैंकों में काम कर रहे मुलाजमीन की निजी जिंदगी और दफ्तरी जिंदगी में एतदाल पैदा करने की खातिर ठोस और मुनफरिद इकदाम करने लाजमी हैं ताकि बैंक मुलाजमीन की समाजी जिंदगी पर दफ्तर की जिंदगी हावी न हो जाए। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी गौर किया गया कि मौजूदा वक्त में बैंक मुलाजमीन इस वजह से भी तनाव के शिकार हो गए हैं क्योंकि नई भर्तियां अमल में नहीं लाई जा रही हैं, जिस वजह से मुलाजमीन पर काम का बोझ बढ़ रहा है।
حضرت محبوب العالم شیخ حمزہ مخدومی سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کل نہایت ہی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج رات بھر کوہ ماراں پر واقع ان کے آستان عالیہ پر سب سے بڑی تقریب منعقد ہو رہی ہے اور نماز عشاء رات کے 10 بجے ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد رات بھر درود و اذکار، ختمۃ المعظمات اور منقبت خوانی کی مجالس آراستہ کی جائیں گی۔ ایسی ہی تقاریب تجر شریف اور مخدوم منڈو کلاش پورہ میں بھی منعقد کی جائیں گی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے عرس سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر کشمیر وادی کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سماج کے لیے مشعل راہ قرار دینا سب سے اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو عظیم الشان مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، اس کی بدولت ہمیں انسانیت، امن، بھائی چارہ اور آپسی رواداری کی تعلیمات حاصل ہوتی ہیں۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری اور دیگر لیڈران نے بھی شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے انتظامیہ سے تاکید کی کہ وہ زائرین کے لیے معقول اور مناسب ٹرانسپورٹ انتظامات میسر رکھیں۔ حقانی یوتھ فاؤنڈیشن جموں کشمیر کی سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر ان کے دینی اور روحانی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی اشاعت میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے اس کی مثال ملنا کافی مشکل ہے، کیونکہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوران جرت اور ایمانی قوت سے منفی سوچ رکھنے والے عناصر کا مقابلہ کیا۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے مرکزی سرکار سے اپیل کی کہ وہ جموں کشمیر میں عوام کے آئینی اختیارات بحال کر کے فوری طور پر انہیں اپنے لیڈران کو چننے کا حق فراہم کیا جائے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے اننت ناگ قصبے میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ریلی میں مقامی لوگوں کے علاوہ پارٹی ارکان اور ممبران موجود تھے۔ الطاف بخاری نے عوامی جلسے کے دوران لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان سیاسی پارٹیوں کے چنگل میں نہ پھنسے جنہوں نے خاندانی سیاست کرتے ہوئے لوگوں کا استحصال کیا اور ہمیشہ کرسی حاصل کرتے ہی عوام کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ انہوں نے اننت ناگ ضلع کے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سیاسی لیڈران کو کامیاب کیا جنہوں نے ان کے بنیادی کام کرنے میں کوئی لیت و لل نہیں کیا، تاہم کئی لیڈران نے ان کے ووٹ کی قدر نہیں کی۔ اس لیے موجودہ وقت میں اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ عوامی کاموں کو اولین فہرست میں حل کرنے کی جانب قدم اٹھائیں۔ جلسے سے پارٹی کے کئی سینئر لیڈران سمیت نائب صدر غلام حسن میر نے بھی خطاب کیا۔ بھارت کے پہلے شمسی مشن آدتیہ L1 نے آج صبح سویرے بنگلورو کے کمان مرکز سے سپیس کرافٹ کو اگلے مدار میں پہنچانے کا عمل کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ اس طرح کی اگلی کارروائی 15 ستمبر انجام دی جائے گی۔ اس سے پہلے اس مہینے کی 5 تاریخ کو آدتیہ L1 نے کمان مرکز کے ذریعے سپیس کرافٹ کو بالائی مدار میں پہنچانے کے دوسری کارروائی کامیابی کے ساتھ انجام دی تھی۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں فوج کے ڈیگر ڈویژن کی جانب سے 2 روزہ گلمرگ فیسٹیول اختتام پذیر ہوا۔ یہ فیسٹیول دنیا بھر کے سیاحوں کو گلمرگ کی جانب راغب کرنے اور وادی کشمیر کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے اور بہتر پلیٹ فارم فراہم کرنے کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ فیسٹیول میں فوج کے 15ویں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راجیو گئی اور اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ منعقدہ فیسٹیول میں بالی ووڈ کے مشہور اداکار وکی کوشل اور دیگر فنکاروں اور شخصیات نے شرکت کی۔ ایپل فارمرز فیڈریشن کے بینر تلے بڑگام ضلع سے تعلق رکھنے والے سیب کاشتکاروں نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ بند پڑے سرکاری ایپل جوس پلانٹ کو از سر نو شروع کرنے کے علاوہ سیب کاشتکاروں کے لیے کولڈ سٹوریج کی سہولیت دستیاب کرائیں تاکہ نہ صرف میوہ صنعت کو بچایا جا سکے بلکہ اس صنعت سے جڑے لاکھوں لوگوں کا روزگار صحیح سلامت رہے۔ ضلع بڑگام سے تعلق رکھنے والے ان کسانوں نے انتظامیہ سے MSP لاگو کرنے اور جموں سری نگر قومی شاہراہ پر میوہ ٹرکوں کی بلا رکاوٹ راہداری فراہم کرنے کی بھی اپیل کی۔ ایشیا کپ کرکٹ میں آج کولمبو پرمداسا بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم سپر 4 کے ایک میچ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہو رہا ہے۔ میچ جو 20 اوور کے بعد اس وقت روک دینا پڑا جب بارش نے کھیل میں رخ نہ ڈالا۔ اس وقت بھارت کی ٹیم 2 وکٹ کے نقصان پر 147 رنز پر کھیل رہی تھی۔
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान आम तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। दर्ज हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।